हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स सब्जेक्ट में हमारे यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो यही है कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वो होता क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको पता है कि हमने फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज पढ़ी हैं, तो उसी ब्रांच में एक ब्रांच जो है वो क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होता है ये? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ब्रांच है जो क्या बताती है? विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। दैट मीन्स कि करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर विच डील्स विद स्टडी ऑफ, जिसके अंदर आप क्या पढ़ रहे हैं? चार्ज इन मोशन। जहां पर आप क्या करते हैं? चार्ज इन मोशन पढ़ते हैं, उस ब्रांच को आप क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है चार्ज कैरियर। क्या आता है? चार्ज कैरियर्स। और इन चार्ज कैरियर को करंट कैरियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट कैरियर्स। क्या बोलते हैं? करंट कैरियर। अब ये क्या होते हैं करंट कैरियर? सिंपल सा मीनिंग है, आपको समझ में भी आ रहा है। चार्ज मैंने चार्ज, कैरियर मैंने जो लेके जाए, यानी जो चार्ज को लेके जाए, क्या होंगे? These are the particles which carry charge from one point to, या वन प्लेस भी लिख सकते हैं आप, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी वो पार्टिकल्स जो चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? करंट कैरियर या फिर चार्ज कैरियर। आपको पता है कि जो मटेरियल होते हैं वो थ्री टाइप्स में होते हैं। एक होते हैं सॉलिड स्टेट में, एक होते हैं लिक्विड स्टेट में, और एक होते हैं गैसियस स्टेट में। तो इन तीनों के अंदर आपके जो चार्ज कैरियर होंगे वो क्या होंगे? तो आइए देखते हैं क्या होंगे। रफ कर देते हैं थोड़ा सा। तो क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं कि थ्री टाइप्स के अंदर आपके चार्ज कैरियर क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बोला वो क्या है? सॉलिड है। क्या बोला हमने? सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर आपको चार्ज कैरियर बताने क्या होंगे? कैसे बताएंगे? सिंपल सा है। आपको पता है कि जो सॉलिड होंगे वो तीन टाइप्स के हो सकते हैं। वो भी एक तो कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर और एक होंगे इंसुलेटर। क्या होंगे? इंसुलेटर। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। आपको पता है कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, या फिर थ्रू विच चार्ज पार्टिकल कैन बी फ्लो, यानी जिसके अंदर से चार्ज पार्टिकल इजीली फ्लो कर जाए, करंट इजीली पास आउट हो जाए, ऐसे मटेरियल को आप क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। तो कैसे? जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, अब इसके अंदर से जो चार्ज पार्टिकल है वो इजीली मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है? जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो है, क्योंकि करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यही क्या होंगे? चार्ज कैरियर होंगे। किसके अंदर? कंडक्टर्स के अंदर। किसके अंदर होंगे? कंडक्टर्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर के केस के अंदर क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने एक सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिया, ठीक है जी, ओके। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। अब जब ये फ्लो करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां से यहां प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर एक एम्प्टी स्पेस आएगा। क्या आएगा? एम्प्टी स्पेस। और उस स्पेस को बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं उसको? होल। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन वहां गया है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो होल के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज को लेके जा रहा है और जो होल है वो पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट कैरियर या चार्ज कैरियर होंगे वो कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स।
जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे वो क्या होंगे, सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो नेगेटिव चार्ज को लेके जा रहा है और जो होल है वो पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहा है। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद इंसुलेटर, जो इंसुलेटर होते हैं विच डू नॉट कंडक्ट द चार्ज, जो चार्ज को कंडक्ट ना करें उन मटेरियल को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इसका मतलब उनके अंदर चार्ज जो है वो फ्लो ही नहीं कर रहा, और फ्लो नहीं कर रहा तो यानी मूवमेंट नहीं हो रही चार्ज की, तो इस वजह से वहां पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा, यानी इंसुलेटर के अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद हमारे जो सेकंड टाइप के मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड। क्या होते हैं, लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर चार्ज कैरियर क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, NaCl है। क्या है, NaCl है हमारे पास। तो क्या होगा आपको बताइए, किससे बना है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से। इसको बोलते हैं कैटायंस और इनको बोलते हैं अनायंस। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन लेके जा रहा है, क्लोरीन लेके जा रहा है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कौन लेके जा रहा है, सोडियम लेके जा रहा है। तो इसी वजह से ये किसका काम करेंगे, चार्ज कैरियर का। तो क्या समझे कि लिक्विड के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं, आयंस होते हैं, यानी कैटायंस और अनायंस जो है वो किसका काम करते हैं, एज ए चार्ज कैरियर काम करते हैं। किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। और जो थर्ड है वो है आपका गैस। अब गैस क्या होती है, गैस के अंदर आपको पता है कि जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमने कोई गैस का एटम ले लिया, कंसीडर कर लिया। अब अगर ये गैसेस स्टेट में है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा जल्दी से बाहर एमिट हो जाएंगे, और अगर जब एमिट हो जाएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बचेगा, पॉजिटिव आयन, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां चले गए, बाहर चले गए। यानी नेगेटिव चार्ज को कौन लेके गया, इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कैरियर कौन हो गया, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और पॉजिटिव चार्ज को कौन, पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव आयंस। तो क्या समझे, सॉलिड के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, और इंसुलेटर के अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। उसके बाद लिक्विड के केस में जो आयंस है, कैटायंस है और अनायंस है, वो किसका काम करते हैं, लिक्विड के अंदर चार्ज कैरियर का काम करते हैं या करंट कैरियर का काम करते हैं। और गैसियस स्टेट के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज को ले जाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज कैरियर का काम करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को जो ले जाते हैं वो कौन है, आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, जो किसका काम करते हैं, चार्ज कैरियर का काम करते हैं। किसके केस के अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर, यानी जो गैस मटेरियल होगा उसके लिए कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो पॉजिटिव आयंस है वो किसका काम करेंगे, चार्ज कैरियर का। उसके बाद अब हमने यहाँ पे ये तो बोल दिया कि जो चार्ज कैरियर है वो मूवमेंट करते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब वैसे तो वो जाने वाले नहीं है, तो क्या होगा, किसी ना किसी फोर्स की वजह से जाएंगे। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो यही है, EMF। क्या है, EMF, जिसका दूसरा नाम जो है, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म लिखूं तो इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये क्या होता है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो क्या है, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर, आप जो भी बोलना चाहे, चार्ज कैरियर लिख लीजिए, ड्यू टू विच चार्ज कैरियर्स moves from one point to another point, यानी वो फोर्स जिसकी वजह से जो चार्ज कैरियर है वो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करे, उस फोर्स को आप क्या बोलेंगे, EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में ये डेफिनेशन एक्यूरेट नहीं मानी जाती। एक्यूरेट क्या है, इट इज द maximum potential difference between the, किसके बीच में, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसके बीच में, between the electrodes of the cell, जो इलेक्ट्रोड्स होंगे सेल के, उनके बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ, बट एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? व्हेन नो करंट इज फ्लो थ्रू द सर्किट। तो क्या समझे? या तो ये कह लीजिए कि जो सर्किट है वो ओपन है, या फिर ये कह लीजिए कि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा किसके अंदर? सर्किट के अंदर। तो क्या होगा? ईएमएफ वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड्स होंगे सेल के, कब? व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, यानी जब सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो उस टाइम जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या बोलते हैं? ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि ये एक्चुअली में है क्या। यानी एक गेम बनाते हैं हम, उस गेम से हमें पता लगेगा कि ये एक्चुअली में होता क्या है। क्या किया हमने? एक अपरेटस डिजाइन किया हमारी गेम के लिए। मान लीजिए मैं गेम के लिए मैंने एक अपरेटस डिजाइन कर लिया, ये है। ठीक है, इस अपरेटस के अंदर क्या है? यहां पर कोई बंदा है, ठीक है, उसने क्या किया? एक बॉल को लिया, एक बॉल ली उसने, और उस बॉल के ऊपर क्या लिख दिया? प्लस का साइन लिख दिया। ठीक है, अब उसने क्या लिया? एक फोर्स लगाया इस बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से जो बॉल है ये क्या करेगी? ये जो बॉल है ऐसे फ्लो करेगी, क्या करेगी? ऐसे यहां से आएगी। अब इस बंदे ने क्या किया? इसको उठाया फिर से, और फिर से इसको ऐसे प्रेस कर दिया। अब ये यहां पे क्या है? अब ये जो फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स लगा रहा है, ये कौन सा फोर्स है? ईएमएफ। ये कौन सा फोर्स है? ईएमएफ, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ये जो बॉल है ये किसका काम कर रही है? चार्ज कैरियर का। ये किसका काम कर रही है? चार्ज कैरियर का। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पॉजिटिव साइन को पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके चलता हूं, तो इसका मतलब ये जो बॉल है ये किसको लेके जा रही है? पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रही है ना। तो इसी वजह से किसका काम कर रही है? चार्ज कैरियर। और ये जो बंदा है ये किसका काम कर रहा है? क्योंकि इसने फोर्स लगाया ईएमएफ, तो ये किसका काम कर रहा है? सोर्स ऑफ ईएमएफ। किसका काम कर रहा है? सोर्स ऑफ ईएमएफ। और हमारी फिजिक्स के अंदर सोर्स ऑफ ईएमएफ का काम कौन करते हैं? सेल या बैटरी। जो सेल या बैटरी है वो किसका काम करते हैं? सोर्स ऑफ ईएमएफ। किसका काम करते हैं? सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है जी, किसका काम करते हैं? सोर्स ऑफ ईएमएफ। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्लस टू क्लास के लिए, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए जी क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है ड्रिफ्ट का वेलोसिटी का मतलब? ड्रिफ्ट वेलोसिटी दो चीजें होती है जी मोशन के लिए, एक डिफ्यूजन का वर्ड यूज करते हैं और एक ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। डिफ्यूजन होता है विदाउट एनी एक्चुअल फोर्स, बिना फोर्स के ही मूवमेंट चल रही है, हमें सोर्स ऑफ फोर्स का नहीं पता। बट ड्रिफ्ट कब होता है? जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है और उसके बाद उसने मूवमेंट स्टार्ट की है, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट होना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच, यानी वो एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स are drifted, electrons are drifted towards positive terminal of the battery, positive terminal of the battery। क्या समझे? यानी वो एवरेज वेलोसिटी जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ क्या हो? ड्रिफ्ट हो, तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, उसको डिनोट कैसे करते हैं? बीटी से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? माइनस के ए टाउ बाय एम। क्या आती है? माइनस के ए टाउ बाय एम। अब इसको प्रूफ करना है तो कीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल ही सिंपल सा है। कैसे करेंगे? देखिए, हमने एक वायर कंसीडर कर ली। क्या कंसीडर कर ली? ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है जी, वायर है। अब आपको पता है कि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल तो होंगे ही। ये हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन्स है जो रैंडमली मूव कर रहे हैं कहीं कहीं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, ये इस साइड, ये इस साइड और ये इस साइड, रैंडमली मूव कर रहे हैं। जिस वेलोसिटी के साथ ये रैंडमली मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी। तो क्या होगा? लेट u1 u2
UN are the thermal velocities of electrons. Let U1, U2 and UN तक हमने मान लिया कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आर दी थर्मल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वायर, इन दी वायर। तो क्या होगा, अगर इस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो ये होगी v, इस डायरेक्शन में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ये होगी। अगर मैं एवरेज लूं, दोनों की क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या कर देगी, कैंसिल, तो नेट रिजल्टेंट कितना आया, 0। सो यानी अगर मैं एवरेज लूं तो क्या होगा, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, क्या हो जाएगी, एवरेज, सबका सम कर दीजिए और ये जितने हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या बना, U1 प्लस U2 प्लस UN तक कितना, 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है इतना, अच्छा। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो वायर हमने लिया है, अब इसको हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल प्रोवाइड करवा दिया। कीजिए पोटेंशियल प्रोवाइड, कैसे करोगे, हमने एक बैटरी लगा दी जिसने V पोटेंशियल इसको प्रोवाइड करवा दिया। अब इस V पोटेंशियल की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। कैसे अलाइन हो जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे वही आपकी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वही क्या है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्या किया हमने, लेट V द पोटेंशियल, लेट V द पोटेंशियल गिवन टू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर या वायर, एंड्स ऑफ द वायर। ठीक है, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है कि जब भी हम पोटेंशियल देते हैं तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू V इज किसके इक्वल होता है जी, आपको पता है E इक्वल टू होता है V बाय L, किसके इक्वल होता है, V बाय L के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद अब हमने ये को निकाल लिया। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स भी लगेगा। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू किसकी वजह से, ए इज, क्या लगेगा, आपको पता है कि जो F होता है वो किसके बराबर होता है, क्या वो इनटू में E, लेकिन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस का E, तो माइनस का E, तो ये फोर्स लगेगा थर्ड। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो फोर्स होता है V नो F इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है M इंटू में A, ये इक्वेशन आ गया आपके पास 4। तो क्या करोगे, कंबाइन करो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या है आपके पास, बिल्कुल सिंपल सा है, Ma इज इक्वल टू माइनस के E एंड A इज इक्वल टू माइनस के E बाय M, A इज इक्वल टू माइनस के E बाय M। ठीक है, अब क्या होगा, एक तो उसके पास पहले ही वेलोसिटी है और एक वेलोसिटी किसकी वजह से आई है, इस एक्सेलरेशन की वजह से, जो टोटल वेलोसिटी है वो कितनी बनी, नाउ टोटल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कितनी हो जाएगी जी, V1, किसके बराबर हो जाएगी V1, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी या थर्मल वेलोसिटी थी वो क्या थी, U1 थी, प्लस A टाउ1 प्लस A टाउ1। जहां पर आपको पता है ये A टाउ1 कैसे आया, आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो यहां से जो वेलोसिटी वो किसके इक्वल होगी, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम, तो वही मैंने नोट किया है, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। तो मेरे पास क्या बना, V1 इज इक्वल टू U1 A टाउ1। ठीक है, सिमिलरली V2 किसके इक्वल हो जाएगा, U2 प्लस में A टाउ2। यहां पर ये जो टाउ1 टाउ2 है ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, और ऐसे लास्ट के लिए हम लिख लेते हैं Vn UN प्लस में A टाउ, UN प्लस में A टाउ।
ठीक है जी, समझ में आ गया इतना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने डेफिनेशन में लिखा है इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब इसका क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। क्या लेंगे, एवरेज। तो थोड़ा सा रफ कर देते हैं एक बार। तो हमारे पास क्या है, इसकी एवरेज। तो क्या होगा, नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या हो जाएगी, एवरेज। Vd इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, V1 प्लस में V2 प्लस में Vn डिवाइड बाय n। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए। क्या है V1 की वैल्यू, U1 प्लस में τ1 प्लस U2 प्लस a τ2 प्लस ऐसे चलेगा लास्ट तक UN प्लस में a τ1, UN प्लस में a τ1 और डिवाइड बाय n, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, इनकी एवरेज ले रहे हैं ना, तो ये n। अब इनको अलग अलग कर दीजिए, जो U वाले हैं उनको अलग कर दीजिए और जो a वाले हैं उनको a को कॉमन ले लीजिए। तो क्या बनेगा, U1 प्लस में U2 प्लस में UN डिवाइड बाय n, अलग कर दिया, प्लस a वालों में से a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, τ1 प्लस में τ2 प्लस में τn डिवाइड बाय n। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको पता ही है क्या थी, 0, इक्वेशन फर्स्ट से। तो हमारे पास क्या आ गया, a τ, क्या आ गया, a τ, जहां पर ये जो τ है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो सो Vd इज इक्वल टू क्या है, Vd a की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, माइनस के e बाय m, और ये टाउ ऐसे कैसे, तो टाउ, तो वही आ गया ना, Vd इज इक्वल टू माइनस के e टाउ बाय। तो ये हमारी क्या आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, और जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसका ऑर्डर होता है 10⁻12 सेकंड। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट करता है टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और वो कितनी है, Vd इज इक्वल टू माइनस के e टाउ बाय m, और हमारा रिजल्ट भी यही निकला है, Vd इज इक्वल टू माइनस के e टाउ बाय m। ठीक है, सिंपली हमने क्या लिया है, वेलोसिटी ली थी। इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो थर्मल वेलोसिटी थी, और उसके बाद हमने क्या कर लिया, उसको एक पोटेंशियल प्रोवाइड करवा दिया जिसकी वजह से हमारी एक्सटर्नल वेलोसिटी आई। जब हमने दोनों का सम लिया तो उसकी वजह से क्या आया, हमारे पास टोटल वेलोसिटी, और जब हमने उनके एवरेज ली तो आपने क्या निकाल दिया, उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आगे के वीडियो के अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और भी बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।